हेलो, वेलकम टू माय चैनल एग्रीकल्चर वाला क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है अभिनंदन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों की बहुत कमेंट आ रही थी और आप लोग बता रहे थे कि भैया कि बीएससी की इसकी स्टैटिक्स में प्रोबेबिलिटी चैप्टर बहुत हार्ड लग रहा है और इसके सिक्के और पासे वाले क्वेश्चन और बिल्ली वाले ताश वाले। लेकिन ताश आप लोगों को नहीं पता होगा, हम लोग खेले नहीं ताश, तो इसके बारे में आज ताश भी पढ़ना सिखाएंगे, प्रोबेबिलिटी की डिफिनेशन बताएंगे और किस तरीके से हम लोग को अच्छे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी हम अपने यूजेस में कह सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि दो कोई घटना है तो दो में से क्या एक आने की प्रोबेबिलिटी होगी। जैसे हम क्या कहते हैं, वो एक सिक्के उछालते हैं, जैसे हम लोग क्या क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में प्रोबेबिलिटी करते हैं, कोई हेड मांगता है और टेल मांगता है, तो उसमें एक प्रोबेबिलिटी एक ही आएगी। हमारी टोटल कंडीशन कितनी होगी? दो होगी। प्रोबेबिलिटी आने की कंडीशन कितनी होगी? एक होगी। तो अगर आपसे कोई प्रोबेबिलिटी की डिफिनेशन पूछता है तो आप ये उससे कह सकते हो कि दो घटनाओं में से एक घटना, मान लो हम कह सकते हैं कोई दो घटना हमारे पास ए और बी है, तो पहली घटना घटित होने की, दूसरी घटना ना घटित होने की, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? ए अपान ए प्लस बी। अगर आपसे कोई पूछे प्रोबेबिलिटी की परिभाषा क्या होती, तो आप एक शॉर्ट वीडियो का कैमरा अच्छा बना लो, हाँ शॉर्ट वीडियो अच्छे से, बाहर से अच्छे से दो तीन, हम बात को एडिट कर देंगे इसका, मतलब 15-15 सेकंड की अच्छी। तो प्रोबेबिलिटी अगर आपसे कहता है कि घटित होने की प्रोबेबिलिटी, माना हमने लेट से कोई ए घटना, कोई एक्स है, कोई वाई घटना है, मतलब एक्स तो हमारी घटित होने की है, एक्स क्या है, घट जाएगी, वाई घटित होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो अगर इसकी कोई प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो क्या बताओगे? एक्स अपान वाई, ये क्या होगी? प्रोबेबिलिटी हो गई। लेकिन इसके बारे में और प्रोबेबिलिटी की हम लोग डिफिनेशन समझ गए कि मतलब एक घटना घटित हो जाएगी, दूसरी घटना नहीं घटित हो जाएगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक्स बटे एक्स अपान वाई हो जाएगी। और इसका हम प्रोबेबिलिटी की परिभाषा प्रायिकता का फार्मूला लिखेंगे, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको हम समझाएंगे प्रोबेबिलिटी क्या करेंगे। तो अनुकूल दशाएं क्या कहते हैं? अनुकूल दशाओं की संख्या, नंबर 1 अनुकूल दशाओं की संख्या अनुकूल मतलब फेवरेबल, अनुकूल मतलब क्या होता है? फेवरेबल दशाओं के, और संभावी मतलब संभव घटनाओं की, क्या बोल सकते हैं? संभावी दशाओं की कुल संख्या, संभावी दशाओं की कुल संख्या। अगर इसको हम लिखते हैं पीई इजिकल टू क्या होगा? पी एन अपान पी एस। तो अगर आपसे कोई प्रोबेबिलिटी की फार्मूला पूछता है तो पीई इजिकल टू, ई मतलब इवेंट होता रखे, ये नंबर्स हो गए, क्या मतलब टोटल नंबर्स हो गए प्रोबेबिलिटी की। ठीक, प्रोबेबिलिटी नोट करके लिख लो, प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है, मतलब 0 के बराबर भी हो सकती है और 1 के बराबर भी है, 0 से का। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है हमारी क्या? 0 और 1 के बीच में हमेशा होती है। 99% केस में कभी भी आपका चांस, प्रोबेबिलिटी जो होती है हमारी क्या? 0 और 1 के बीच में आती है। तो अब प्रोबेबिलिटी की जो घटना होती है हमारी क्या होती है? बहुत सारी होती हैं। तो इसके साथ हम लोग क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, इवेंट क्या होती है। तो आज हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग लेक्चर में आपको फार्मूले से क्वेश्चन निकालना सिखाएंगे, थ्योरी भी अगली पार्ट में करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। बीएससी और एमएससी वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छे तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। कोई भी एक चीज आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको आशा करते हैं सब चीज बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आएंगी। ठीक, सिक्के उछाले जाते हैं, उछाले कितने सिक्के उछाले जाते हैं? आपसे कोई पूछे तो आप बताओ कि 2 सिक्के उछाले जाते हैं। अच्छा, 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी बतानी है। पॉइंट नंबर, पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए ना कि एक एक चीज समझ में आए। मतलब 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो प्रायिकता ज्ञात करिए। क्या प्रायिकता ज्ञात करिए? तो पॉइंट नंबर 1, मतलब दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी। नंबर 1, दोनों सिक्कों पर हेड, पेपर में हेड नहीं क्या आएगा? चित, हिंदी वालों के लिए तो आप समझ जाना, हेड आने की प्रायिकता। पॉइंट नंबर 2, दोनों पर
टेल आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों सिक्कों पर, दोनों पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब टेल आने की प्रवृत्ता। तो क्या हो सकती है दोनों सिक्कों पर हेड और टेल आने के लिए? तो पॉइंट नंबर 1, हम सिक्के बनाएंगे पहले हेड और टेल। जब हेड और टेल, जब भी अगर सिक्के आपको कंफ्यूज करें कि हेड और टेल हम लोग कैसे अरेंज करेंगे, और सिक्के अगर आपसे 2 बुझे, 3 बुझे, 4 बुझे, तो आप एक चीज याद रखना, हमें के 2 सिक्के कितने बोले जाके, अगर एक सिक्का लो तो कितने आगे प्रोबेबिलिटी 2, अगर 2 सिक्के चल तो प्रोबेबिलिटी n की पावर कितनी करेंगे 2, 4 हो जाएगी। अगर ये प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 3 सिक्के हो जाए तो 3, तो 2 की पावर कितनी, 8। अगर 4 सिक्के उछाले, मतलब जितने सिक्के उछाले जाएंगे उतनी हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी बढ़ाते हैं 16। तो इसी तरीके से आप, अगर आपसे कोई पूछे 10 सिक्के, 5 सिक्के, आप उसकी पावर में रेंज करके आप उसको डायरेक्टली बता सकते हो, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। ठीक, अब दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रवृत्ता। अच्छा, दोनों सिक्कों पर जब हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताएगी जाके, तो पहला क्या आएगा, जब ये किसी हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा, तो क्या देगा, हेड 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 टेल, ठीक है, टेल 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 हेड, टेल हेड। ठीक, तो हमारे पास टोटल कंडीशन कितनी आ गई, 4। टोटल कंडीशन कितनी आ गई, 4। तो हमारे पास अगर हमसे कोई पूछे कि P और S की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अच्छा, इवेंट की कितनी आ गई हमारे पास, मतलब हम इसे लिखें समिस, मतलब हमारे पास S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहला क्या, दोनों से हेड है, दोनों से हेड किस में है, एक में आए, बाकी किस में, तो कैपिटल S। तो इवेंट की हमारे पास कितनी आ गई, 1, मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्या, Pn बराबर 1। अच्छा, तो पहला सॉल्व करेंगे, प्रोबेबिलिटी बराबर इवेंट होता रखे क्या, P को क्या कहते हैं हम लोग, N अपॉन PS। तो PE इजकल टू Pn की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 1, और PS की हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 4। तो कितनी आ गई, 1/4। पहला क्वेश्चन हो गया। अगर बोले दोनों पर पट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, पट को हम लोग क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। ठीक, तो इसकी भी हो जाएगी, तो हम इसको सेकंड वाले सॉल्व करेंगे रखे। इवेंट हमारे पास S बराबर कितनी आगे रखे, दोनों से कोई पट कहाँ, एक ही पर है, तो T और T। तो इवेंट हमारे पास कितनी, इवेंट मतलब कहते हैं घटना, 1, कितनी आगे 1। तो हमारे पास P और S, Pn की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और PS की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 4। तो टोटल फेयर वैल्यू हमारे पास कितने, 1 2 3 4। अच्छा, इसको किसी को निकालने में दिक्कत आ रही कि हेड किसको कहेंगे, टेल किसको कहेंगे, ठीक, और कैसे लिखेंगे। तो एक सिक्को हेड को हम लोग जब उछालेंगे, भाई क्रिकेट खेलते हैं, तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा टेल आएगा, तो हेड हेड टेल टेल, ठीक, हेड टेल। आप इसको ऊपर नीचे भी लिखो, कोई भी गलती नहीं होगी, क्या है, टेल 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 हेड। ठीक, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी बराबर Pn बराबर PS, तो PE बराबर n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, कि Pn की वैल्यू कितनी आई, 1, और PS की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो इस तरीके से हम लोग क्या, 2 सिक्के वाले क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर यहीं पे हमसे क्या पूछे, आपका कमेंट में से बताना कि हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या पूछे, आपसे पूछे हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो उसको भी देखो हम बहुत आसानी तरीके से करा देंगे, आपको एक एक चीज समझ में आएगी जाके। और जिसको भी ऑफलाइन कोचिंग आना है हमारे MSc फर्स्ट ईयर की स्टैटिक्स पढ़ने के लिए, और BSc एग्रीकल्चर स्टैटिक्स पढ़ने के लिए, और BSc एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर मैथ पढ़ने के एलिमेंट्री मेथड, तो हमारा पता है औरंगाबाद में अमर कंप्यूटर के सामने बुलंदशहर, तो वहाँ पे आप लोग आ सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से आपको डिफाइन की जाएगी जाके। ठीक, तो आपको एक एक चीज बताई जाएगी आपको, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। और किसी को मान लो अदर कॉलेज से है, वो यहाँ पे नहीं आ सकता, तो उसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है क्या, 9369044421। वो यहाँ पे क्या करें, MSc और या BSc लिख कर कमेंट करें, और उसकी फीस मात्र 99 रुपये में क्या करेंगे, उसको पूरा MSc या BSc का स्टैटिक्स का
पूरा नोट्स मिल जाएगा रखे मात्र 99 में। इस शुरुआत के बच्चों के लिए आपको पता 99 कोई फीस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, लेकिन आपको भी पता सब चीजें अरेंज करने के लिए थोड़ी सी भी फीस गुरु दक्षिणा के रूप में मिलनी चाहिए। तो मात्र 99 रुपीज में आपको पूरा का एमएससी या बीएससी का स्टैटिक्स का फुल कोर्स थ्योरी और मिल जाएगा। और आपको डाउट अगर है तो उस पर भी आप हमसे पूछ सकते हैं। इस संडे को ओनली व्हाट्सएप क्लास के अंदर ही पूछोगे जाके, यानी कि आप किसी भी क्लास कॉलिंग कर दो, कॉलिंग तो बिल्कुल करना ही नहीं। अब पॉइंट नंबर चलो दोनों सिक्के उछाले जाते हैं, तो क्या बताया था दोनों सिक्कों के लिए? हेड टेल बताया था। तो हेड टेल आप इनको ऊपर नीचे भी लिखोगे कोई भी गलती नहीं होगी। तो क्या आएगा? हेड और हेड टेल, ठीक है, टेल हेड और टेल। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 1 हम लिख लो। क्या बन क्वेश्चन नंबर 1 कि दोनों पासों पर हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब दोनों सिक्कों पर हेड और टेल आने की प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी, ठीक। तो अब दोनों सिक्कों पर हेड है। अच्छा, दोनों सिक्कों हेड और टेल किसमें? 1 और 2। तो हमारे पास अगर हमसे कोई पूछता क्या हो जाएगा रखे? एस बराबर कैपिटल टी और कैपिटल हेड मतलब हेड। तो हमारे पास इवेंट कितने आगे निकल के? 2। तो मतलब इवेंट ई बराबर एन बराबर नंबर कितने आगे हमारे पास? 2। और पी एस हमारे पास टोटल कितना है? पी एस बराबर 4। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता? पी ई बराबर, एक चीज बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं कि आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग हल कर सकते हैं। तो P क्या लिखेंगे? पी एन अपान पी एस, ठीक। तो पी ई इजिकल टू पी एन का मान कितना है हमारे पास में? पी एन का मान हमारे पास में कितना है? 2 और पी एस का मान 4। तो डिवाइड करेंगे, कोई भी पॉइंट में ना लिखे प्रोबेबिलिटी को, 1/2। तो पी ई बराबर कितने आगे? 1/2, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग प्रोबेबिलिटी की आज 2 सिक्के वाले क्वेश्चन किए हैं। अगली क्लास में 3 सिक्के वाले क्वेश्चन करेंगे, और एटलिस्ट वाले, मोर देन वाले, लेस देन वाले, प्राइम फैक्टर संख्या वाले, अभाज्य संख्या वाले, सब चीजें बहुत पासे में आपको सब चीजें समझाएंगे। अगर आप लोग क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, बेस्ट ऑफ लक।